साथियों, सभी को जय भीम। आपका अभय न्यूज चैनल में स्वागत है। साथियों, आज का विषय है बहुजन समाज के पहले पत्रकार बाबा साहब अंबेडकर की पीढ़ी से पहले के बाबा साहब अंबेडकर की पीढ़ी के पहली पीढ़ी के पहले बहुजन पत्रकार, नाटककार, लेखक, कविता लिखने वाले, आदि हिंदी का डंका बजाने वाले स्वामी अछूतानंद। आइए मैं बहुजनों की बहुजन यात्रा के इस आंदोलन में मैं आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद के छिबरामऊ तहसील के गांव सौरेख में, जो स्वामी अछूतानंद जी का के पिताजी का गांव था। परिवार पहले से ही क्रांतिकारी, परिवार का झगड़ा हुआ ब्राह्मणों से, इतना ज्यादा झगड़ा हुआ ब्राह्मणों से। क्रांतिकारी परिवार, क्रांतिकारी पुत्रों के पिता भी क्रांतिकारी थे। साथियों, ब्राह्मणों से लड़ाई संघर्ष के कारण परिवार को वहां छोड़ना पड़ा। गांव सौरेख छिबरामऊ से छोड़ करके, फर्रुखाबाद से छोड़ करके जिला मैनपुरी के सिरसागंज में गांव उमरी में आकर के बस गए उनके पिताजी। और वही गांव उमरी में 6 मई 1879 में हीरालाल जी के नाम से उनका जन्म हुआ। हीरालाल उनका मूल नाम था। उमरी गांव में उनका जन्म हुआ। साथियों, उत्तर प्रदेश तो ब्राह्मणवाद का गढ़, तो उस ब्राह्मणवाद के गढ़ को उखाड़ने के लिए बहुत सारे बहुजन क्रांतिकारी नायक उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। और ये बाबा साहब अंबेडकर से पहले की पीढ़ी जो है, चाहे राष्ट्रपिता फूले हों, उसी पीढ़ी में पैदा हुए स्वामी अछूतानंद। पढ़ने पढ़ाने का बड़ा शौक, लेकिन गांव में शिक्षा नहीं दे सकते ब्राह्मणों के स्कूल में। क्यों? सब जानते हैं कि ब्राह्मणवाद ने शिक्षा को रोक रखा था, उस पर पाबंदी लगा रखी थी। लेकिन स्वामी अछूतानंद जी, जो पहले उनका नाम था हीरा लाल, उनकी प्रारंभिक शिक्षा फौज के स्कूल में हुई। उन्होंने बड़ा पढ़ने का उनको शौक था। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी 3 भाषाओं में पढ़ा। बड़े घुमक्कड़ किस्म के, बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के, सीखने की इतनी इच्छा, इतनी लालसा, घूमने की बड़ी इच्छा। बड़ा भारत भ्रमण किया, खूब घूमा। साथियों, 1905 में दुर्गाबाई से उनका विवाह हुआ और कुछ दिनों तक घर परिवार संभाला। उसके बाद निकल पड़े समाज के संघर्ष में। शूद्र अति शूद्रों के संघर्ष को, सामाजिक संघर्ष में, उनके अधिकारों के लिए, उनकी वेदनाओं, उनकी समस्याओं को जन जन में समझने के लिए गांव गांव निकल पड़े अछूतानंद जी। 1912 से लेकर 1922 लगातार 10 साल वो लगातार घूमते रहे।
जाति सुधार, समाज सुधार और धर्म की खोज के चक्कर में लगे रहे। बड़े प्रभावशाली स्पीकर, जबरदस्त भाषण कला। जब ब्राह्मणवादी समय से, उस समय कांग्रेस परेशान थी। किससे? अंबेडकर से। कांग्रेस परेशान थी किससे? ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज के आंदोलन से। तो ज्योतिबा फूले के आंदोलन से ब्राह्मणवादियों ने आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाजियों ने गपक लिया इनको। अरे इतना प्रभावशाली वक्ता, आओ जी चलो समाज सुधार करेंगे। जबरदस्त भाषण देते थे। तो उन्होंने आदि हिंदू आंदोलन चलाया स्वामी अच्युतानंद जी ने, और देखा कि ये तो ब्राह्मणवाद की को उखाड़ेगा। तो आर्य समाज वालों ने क्या किया, आओ हमारे प्रचारक बनो, हम भी ठीक करना चाहते हैं। आर्य समाज के चक्कर में आ गए, आर्य समाज के प्रचारक बन गए। आर्य समाज के संपर्क में आकर हीरालाल से वो हरानंद बन गए। नाम बदल लिया, हरानंद। आदि हिंदू आंदोलन चला रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आर्य समाजी ये तो ये नकली ब्राह्मणवादी, नकली झूठे अहंकारी लोग, ये झूठे उच्च वर्णीय आर्य लोग, आर्य अपने आप को श्रेष्ठ कहलाने वाले लोग, दलितों, बहुजनों के बच्चे, शूद्रों, अति शूद्रों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों जाति के बच्चों को जब स्कूलों में ले जाते थे एडमिशन कराने, पढ़ने जाते थे, तो उनको आर्य समाज के स्कूलों में अलग से बैठाते थे। अस्पृश्यता की भावना के कारण अलग से आर्य समाज के स्कूलों में पढ़ाते हैं। कितने बदमाश आर्य समाजी, सबसे घटिया समाज सुधारक भारत में आज तक सबसे घटिया समाज सुधारक हैं तो हुए हैं। सुधार तो उन्होंने किया ही नहीं, क्योंकि वो कभी भी जाति प्रथा से लड़ना ही नहीं चाहते थे। उनका उद्देश्य छुपे हुए नकली समाज सुधारक आर्य समाज के लोग। जाति प्रथा 125 साल हो गए इनको, 150 साल अब तो हो गए। इन नकली समाज सुधारकों ने, घटिया समाज सुधारकों ने जाति प्रथा को तोड़ने का जो कह रहे थे, जिस वजह से जो आर्य समाज बना, उसका 1% भी आज तक उन्होंने उस उद्देश्य को हासिल नहीं किया, क्योंकि ये नकली समाज सुधारक हैं, आर्य समाजी लोग, छोटे लोग, समाज के नाम पे धंधा करने वाले लोग, वो इनका नकली चरित्र समझ गए। क्योंकि वो तो हमारे गुरु ज्योतिबा फुले का जो आंदोलन है उसको खा जाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने आर्य समाज बनाया। क्योंकि उन्होंने बनाया सत्य शोधक समाज, सत्य के आधार पर शोधक करने वाला समाज। तब ये 2 ही साल बाद ब्राह्मणों ने आर्य समाज बना दिया। तो ब्राह्मण तो छुपी और बुरी नियत से ही काम करते हैं ना साथियों। आइए, लेकिन इस बुरी नियत को ये पहचान गए जब इन्होंने देखा कि ये तो इनके मन में घटिया भावना है, छुआछूत की भावना है, और ये जातिवादी अभिमान से और सामाजिक गैर बराबरी से इनका कोई संघर्ष नहीं करते, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं करना चाहते। तो आर्य समाज से मोह भंग हो गया और उन्होंने आर्य समाज को लात मार दी और नाता तोड़ दिया। पहुंचे दिल्ली 1905 में, अछूत आंदोलन की शुरुआत की, आदि हिंदू आंदोलन चालू किया। साथियों, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे वो अच्युतानंद जी कि शूद्र कहलाने वाली जातियां ही आदि हिंदू जातियां, आदि धर्मी आंदोलन उन्होंने चलाया। इनकी अलग से पहचान स्थापित होनी चाहिए। फिर क्या, सांस्कृतिक सामाजिक क्रांतिकारी स्वामी
स्वामी का नाम जो हरिहरानंद थे, उन्होंने छोड़ दिया नाम, ये तो नकली नाम है, उन्होंने लिखा स्वामी अच्युतानंद। अछूतों की समस्या अछूत निपटाएगा, तो फिर नाम बन गए स्वामी अछूतानंद। अपने को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने फिर से नाम बदला। पहले ओरिजिनल नाम था साथियों, मैंने बताया हीरालाल, हीरालाल से बने हरिहरानंद। हरिहरानंद का नाम बदल कर आर्य समाज को लात मार करके फिर बने स्वामी अछूतानंद। अछूतों का आंदोलन चलाने के लिए आप स्वामी अछूतानंद जी ने लेखन, भाषण, लंबी यात्राएं, आम जनता को संबोधित करते हुए ब्राह्मणवाद को उखाड़ने के लिए नाटक लिखे, कविताएं लिखी, लेख लिखे, भाषण दिए और बहुजन समाज को जगाने के लिए गांव जाने लगे। ऐसे महान क्रांतिकारी, सामाजिक क्रांतिकारी अछूतानंद जी आदि हिंदू आंदोलन ने उत्तर भारत, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में जातिवाद का विरोध बड़े पैमाने पे किया। भारत में ज्ञानोदय, एनलाइटनमेंट की, ज्ञानोदय की उन्होंने मजबूत नींव रखी। साथियों, उनके भाषण और लेखन में, साहित्य की अगर हम विवेचना करते हैं तो हमें पता चलता है कि वह कबीर और रैदास की क्रांतिकारी परंपरा के कवि थे। साथियों, अछूतानंद जी के इतिहास को ब्राह्मण, लेकिन जब वो इतने क्रांतिकारी थे तो फिर जिस तरह से रैदास और कबीर का आंदोलन को उन्होंने धार को कुंद करने के संतों का आंदोलन कह दिया, और स्वामी अछूतानंद के आंदोलन को तो लिखा ही नहीं। 1914 में स्वामी अछूतानंद जी ने हीरालाल जी या हरिहरानंद जी की पहली किताब हरिहर भजन माला, जो 1917 में आगरा से प्रकाशित हुई। साथियों, उस काल के वो प्रतिनिधि लेखक हैं। हिंदी भाषा का जो अगर इतिहास देखा जाए तो सामाजिक इतिहास के अच्छे जानकार, बहुजनों, शूद्राति शूद्रों की स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के संघर्ष को गीतों, नाटकों, कविताओं, गजलों के द्वारा और बहुजन शूद्रों, अति शूद्रों के भविष्य की चिंता को इतिहास बोध की तरह उन्होंने लिया, सबक की तरह लिया, और इतने नाटक लिखे किए, इतने गीत लिखे और गाए, इतनी कविताएं लिखी और बोली, इतनी गजलें कही, कव्वाली भी कही। साथियों, वो संपादक भी थे, 2 पत्रों के संपादक थे। एक पत्र का नाम अछूत, वहीं से अछूतानंद आए, और दूसरा पत्र का नाम आदि हिंदू नामक पत्र के संपादन किया। और साथियों, स्वामी अछूतानंद बहुजन शूद्र अतिशूद्रों की मुक्ति चेतना में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूर्व पीढ़ी के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। साथियों, वो अंग्रेजों के जो जब उन्होंने 1914 से 1917 में उन्होंने रचनाएं लिख करके, जरिए रचनाएं लिख करके शूद्रों अतिशूद्रों को सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पे और आर्थिक मुद्दों पे बड़ी प्रखरता से उन्होंने आवाज उठाई। और साथियों, 1917 में उन्होंने दिल्ली में अखिल भारतीय अछूत महासभा बनाई और इसके 200 सम्मेलन किए, जाकर के जगह जगह 200 सम्मेलन किए। साथियों, कितने बड़े भारी सामाजिक क्रांतिकारी। 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स, जब जो जॉर्ज पंचम के पुत्र थे, प्रिंस ऑफ वेल्स जब दिल्ली आए तो वो मुस्लिमों के साथ और अछूतों के साथ, अछूतों के लीडर्स के साथ उन्होंने मुलाकात की। किससे? प्रिंस ऑफ वेल्स से मुलाकात की और उन्होंने बाकायदा उनकी समस्याएं रखी। साथियों, स्वामी अछूतानंद जी ने बाबा साहब अम्बेडकर, जब पहली बार जो उनकी मुलाकात हुई बाबा साहब अम्बेडकर से सन 1928 में, कहाँ हुई? बंबई में। कहाँ हुई? जो आदि हिंदू सम्मेलन जो उन्होंने आयोजित किया था बंबई में, तो वहां बाबा साहब अम्बेडकर से एक साथ 1928 में पहली बार मिलते हैं स्वामी अछूतानंद जी, और दोनों ने मिल करके शूद्रों अतिशूद्रों का आंदोलन चलाने का फैसला किया। संघर्ष का तगड़ा फैसला हुआ जब बाबा साहब 1932 में
लंदन गए तो गांधी नाम के व्यक्ति ने कहता मैं प्रतिनिधित्व करूं, मैं अछूतों का प्रतिनिधित्व दूं। तो जानते हो स्वामी क्षमानंद ने हजारों हजार टेलीग्राम पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से सैकड़ों तार, रजिस्ट्री, चिट्ठी इतनी भिजवाई, लंदन भर बोरा हो गए। और उन्होंने लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर ही अछूतों के, शूद्रों के सच्चे प्रतिनिधि हैं, ना कि गांधी। ये झूठा है, मक्कार है और बेईमान है। और इसी का परिणाम था कि जो अंग्रेज लोग बाबा साहब अंबेडकर की बात सुनी और वहां से बाबा साहब अंबेडकर 1932 में जीत के लाए 2 वोट का। साथियों, यह भी कहा जाता है कि स्वामी अच्युतानंद जी ही हैं जिन्होंने उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में और पंजाब में बाबा साहब अंबेडकर को जन जन में पहुंचाया। वो हैं स्वामी अच्युतानंद जी। साथियों, सामाजिक समता, सामाजिक संघर्ष, सम्मान के संघर्ष की और देश की आजादी की लड़ाई के उस कार्यक्रम को देखा जाए तो स्वामी अच्युतानंद जी के साहित्य की अगर बात करें तो कोई भी उस समय की आजादी की लड़ाई स्वामी अच्युतानंद जी के बगैर पूरी नहीं हो सकती। स्वामी अच्युतानंद के बगैर वो सामाजिक क्रांति की लड़ाई पूरी नहीं हो सकती। हम उनका अभिनंदन करते हैं। साथियों, 20 जुलाई 1933 को सिर्फ 54 साल की उम्र, सिर्फ 54 साल की उम्र में इस सामाजिक क्रांति का महापरिनिर्माण हो गया। काश वो 10-15 साल और रह जाते तो बाबा साहब के साथ संघर्ष करने का और सिर्फ 28 में मिले, 5 साल में उत्तर भारत गूंज उठा बाबा साहब के नाम से, स्वामी अच्युतानंद की वजह से। साथियों, हम अभिनंदन करते हैं स्वामी अच्युतानंद जी को। हम उनके इतिहास को, उनके इतिहास की गौरवशाली कविताएं, गौरवशाली सामाजिक आंदोलन को, अखिल भारतीय अछूत महासभा के आंदोलन को, आदि हिंदू धर्मी आंदोलन को हम अभिनंदन करते हैं। उनके गीतों को, उनकी कविताओं को, उनके नाटकों को, उनकी गजलों को याद करते हुए अभिनंदन करते हैं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, अगर अच्छा लगा हो तो साथियों अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, कम से कम 20 मित्रों को ये जरूर वीडियो फॉरवर्ड करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।